जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम 5 श्लोक। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ धराती पर ही नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर भी चलता है। चलिए महाभारत के उस मैदान में चलते हैं जहां से गीता का अमृत शुरू होता है। श्लोक 1। धृतराष्ट्र का प्रश्न। हस्तिनापुर के राजा अंधे धृतराष्ट्र अपने मन में एक प्रश्न लेकर संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरा पुत्रा और पंदु के पुत्रा धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? इस प्रश्न के पीछे सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि एक असुरक्षा और लोभ छुपा था। अंधा था शरीर से, पर उससे भी बड़ा अंधापन था, मोह और अपनापन का अंधापन। श्लोक 2 में संजय का वर्णन करते हुए संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है और बताता है, हे राजान, जैसे ही दुर्योधन पंदावों की सेना को व्यूहबद्ध देखता है, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहता है। दुर्योधन के चेहरे पर घबराहट भी थी और गुस्सा भी, क्योंकि सामने पांडव सेना एकदम शक्तिशाली रूप में खड़ी थी। यह शब्द सिर्फ गुरु के लिए सम्मान नहीं बल्कि अंदर छुपी भय और असुरक्षा का प्रमाण था। श्लोक 3 में दुर्योधन ज्ञान बताते हुए दुर्योधन अपने गुरु से कहता है, आचार्य, देखिए तो सही पंदु पुत्रों की यह महासेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यूह में सजाया है। यह एक ताना था, द्रोणाचार्य को याद दिलाना कि उनके अपने शिष्य ही आज उनके खिलाफ खड़े हैं। सोचो भाई, ये है संसार का रंग जहां अपना ही कभी कभी पराया बन जाता है। श्लोक 4 में पांडव सेना का बल दिखाते हुए संजय कहता है, अस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा हैं, विराट, द्रुपद और भी अनेक शूरवीर खड़े हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल युद्ध का क्षेत्र नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की सीमा रेखा बन गया था। एक तरफ भीम और अर्जुन जैसे धर्म के सेनापति, दूसरी तरफ लोभ और अहंकार का साम्राज्य। श्लोक 5 में योद्धा का उल्लेख किया गया है। उसी सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, कशी का वीर राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और नरश्रेष्ठ शैब्य सब अपनी शक्ति के साथ खड़े थे। यह सभी योद्धा सिर्फ पांडवों के मित्र ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले वीर पुरुष थे। आज कुरुक्षेत्र में यह सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं था, ये था न्याय और अन्याय का संघर्ष। मित्रों, ये थे भागवत गीता के पहले 5 श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र का अंधापन, दुर्योधन की असुरक्षा और पांडवों की शक्ति का वर्णन है। ये कठिन समय हमेशा एक प्रश्न उठाता है, जीवन के मैदान में हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं या लोभ और मोह के पक्ष में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगले भाग में आपको अर्जुन और कृष्णा की दिव्य गीता के अगले अध्याय की यात्रा पर ले जा सकें। जय श्री कृष्णा।